So hello dear students and welcome back to this session of ICT virtual classroom। ICT virtual classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में आपको डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और बेसिक चीजें बताई थी, बेसिक डेफिनेशन की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्या होती है, डिराइव्ड क्या होती है, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक, ये सारी चीजें पिछली क्लास में कवर अप करी थी। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस को और काफी सारे क्वांटिटीज की डायमेंशंस को देखेंगे। आपको बताऊंगा किस तरीके से डायमेंशन हम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे डायमेंशन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मेन जो क्वांटिटीज होती हैं उनके डायमेंशन हमें याद रखनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप आगे प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ भी जाएगी। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नई चीज है, टोटली नई चीज है आपके लिए क्लास 11th में। तो इसको अच्छे तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको आगे कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा ध्यान से। हम बात करने जाएंगे डायमेंशंस के ऊपर, है ना। तो डायमेंशन से पहले मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, है ना, भौतिक राशि के बारे में बताया था। दिख रहा है क्लियर? और दूसरी थी चलिए, तो हमने बात करी थी भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फंडामेंटल और डिराइव्ड, मूल एवं व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब जरा ध्यान से समझिए, हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशन के ऊपर, विमाओं के ऊपर। हम किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं डायमेंशन यानी कि विमाओं के ऊपर। तो जो मूल भौतिक राशि की विमाएं होंगी, कितनी मूल भौतिक राशि होती है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 7 होती है ना। और दो इसमें सप्लीमेंट्री होती है, पूरक राशि जिनको हम कहते हैं। तो टोटल तो 9 हो गई, लेकिन 7 जो हमारे पास मूल भौतिक राशियां हैं, और उन 7 में से भी तीन जो भौतिक राशियां रहेंगी, तीन जो मूल भौतिक राशियां रहेंगी, उनसे हमारा काम हो जाएगा आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब बढ़ता जाएगा, तो बाकी राशियों का भी, जो बाकी बची हुई क्वांटिटीज होंगी, उनका भी आप यूज देख पाएंगे टाइम टू टाइम, समझ जाएंगे आप, कोई समस्या नहीं आएगी। जो मूल भौतिक राशियों में जिन तीन की हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, मैं सबके सब लिखवाऊंगा अभी, जब हम स्मार्ट बोर्ड पे जाएंगे सब कुछ लिखवाऊंगा। बस अभी समझने वाला पोर्शन ये है कि तीन मूल भौतिक राशियां जो है वो है द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीन जो मूल भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय। क्या बोला? मूल भौतिक राशियों की विमाएं याद करनी है, मूल भौतिक राशियों की विमाएं याद करनी है, व्युत्पन्न की नहीं याद करनी है। अभी बता दूंगा, व्युत्पन्न की आप जो है अभी फटाफट बना पाओगे एकदम से, लेकिन मूल भौतिक राशियां जो है ये आपको याद करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, द्रव्यमान का जो डायमेंशन, जो विमा होती है, उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। लंबाई के लिए हम ऐसे लिखते हैं L, समय के लिए हम ऐसे लिखते हैं T, MLT। इनकी विमाएं क्या है? आसानी से याद रहेगा, मास, लेंथ, टाइम। तो द्रव्यमान की विमा क्या हो गई? ऐसे ब्रैकेट में M लिखना है। लंबाई की विमा क्या हो गई? ऐसे ब्रैकेट में L लिखना है। और समय की विमा क्या हो गई? ऐसे ब्रैकेट में T लिखना है। बहुत आसान, आसानी से समझ में आ गया। आपसे बोलेंगे द्रव्यमान की विमा लिखो, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें M लिख देंगे, ये द्रव्यमान की विमा हो गई। लंबाई की पूछेंगे, L लिख देना है ब्रैकेट में, कोई समस्या नहीं है इसमें, याद कर लेना। ये तीनों याद कर लिए। ठीक, अब मैंने क्या कहा था आपसे कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं वो किस पर निर्भर होती है? वो निर्भर होती है मूल भौतिक राशियों पर। जो व्युत्पन्न है ये कहां से उत्पन्न हुई है? मूल भौतिक राशियों से, है ना। तो
ये किस पर डिपेंड होती हैं? मूल राशियों से उत्पन्न। मूल राशियों से उत्पन्न होती है। व्युत्पन्न मतलब मूल भौतिक राशियों से ये उत्पन्न रहती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो मूल भौतिक राशियां ये हैं, इनसे ये बनेंगी। अगर आपको ये याद है तो इनको बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, वन बाय वन समझेंगे। मैं एक दो भौतिक राशियों को यहाँ पर, व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं आपके सामने लिखने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। फिर उसके बाद आगे की कहानियां हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर चलेंगे और थोड़ा पेस अप से करेंगे। अब अगर सपोज आपसे पूछ लिया एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि किसको, अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, एक चीज थोड़ा और ध्यान देना। ये लंबाई वाले केस में, ये लंबाई वाले केस में, लंबाई यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ध्यान से सुनना इस बात को। लंबाई मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, अगर मैं यहां पर ऐसे समझू इसको, ये क्या है भाई, ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है। एक बिंदु मैं यहां पर ले लेता हूं, इस लाइन को खींचता हूं, तो ये भी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। समझ रहे हो, ये भी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या की विमा भी वही होगी जो लंबाई की होगी। समझ रहे हैं बात को, लंबाई क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो जहां पर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी नापी जाएगी उसकी विमा L रहेगी। अब चाहे आप इसे त्रिज्या कह लीजिए, रेडियस की विमा, चाहे आप इसे विस्थापन कह लीजिए, विस्थापन भी तो दो बिंदुओं के बीच लिया जाता है ना। चाहे आप इसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी कह लीजिए, गहराई कह लीजिए, ठीक है। या फिर आप इसको, इस वृत्त का क्या होता है, परिमाप होता है, परिमाप कह लीजिए। परिमाप भी क्या होता है, लंबाई होती है, पेरीमीटर। इन सब की विमा जो है L रहेगी। कंफ्यूज नहीं होना इस बात में, कहीं पर परिमाप आएगा, चौड़ाई आएगा, ऊंचाई आएगा, मैं लिखूंगा L ही। मैं क्या लिखूंगा, L ही लिखूंगा। क्यों, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी की जहां पर भी बात होगी उसको L लिखेंगे हम, उसकी विमा L होगी। समझ में आ गया। बाकी द्रव्यमान के लिए M लिखना है, समय के लिए T लिखना है। पर अगर त्रिज्या लिखा होगा तो भी L लिखेंगे, विस्थापन तो भी L, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई या परिमाप की बात कर दी कहीं पर तो भी L लिखेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब समझो उसका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो L लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। फिर हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों के ऊपर चलते हैं। चलिए, तो अब एक दो व्युत्पन्न भौतिक राशियों को समझेंगे। मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से निकालते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों से विमाएं, और फिर उसके बाद स्मार्ट बोर्ड पर चलते हैं और एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल आप लोग अपनी कॉपी में मेंटेन करेंगे और उस टेबल को टाइम टू टाइम फिल करते जाएंगे। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, जो बातें बताई जा रही है बस अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस पर लगा कर रखिए आप। चलिए, तो मूल भौतिक राशि में हमने देख लिया, द्रव्यमान हो गया M, लंबाई या दूरी कह लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हो गया L, और समय हो गया T। समय हो गया T, M, L एंड T। ठीक है, अब व्युत्पन्न भौतिक राशि देखिए। व्युत्पन्न भौतिक राशि, सपोज मैं एक भौतिक राशि की बात कर रहा हूं, सबसे पहले क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, एरिया। क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का? सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो फॉर्मूला होता है एरिया का, है ना। अब ध्यान से देखिए इसकी विमा कैसे लिखेंगे। लंबाई के लिए मैंने क्या बोला था, L लिखेंगे। चौड़ाई के लिए क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। यहाँ पे भी मत लिख देना, ठीक है, समझो इस बात को। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास, परिमाप, है ना, जीवा, जो भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, विस्थापन, दूरी, सबकी विमा L होगी भाई। तो लंबाई की विमा क्या होगी, इसके नीचे लिख देंगे L। चौड़ाई की विमा क्या होगी, इसके नीचे लिख देंगे L। अब दो सेम चीजों की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, L स्क्वायर। बस सिंपल है। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रफल की विमा। तो क्षेत्रफल की विमा को हम इस तरीके से लिखेंगे। आ गया समझ में, आसान था ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसकी विमा देखो L होगी, इसकी विमा L होगी, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गई क्षेत्रफल की विमा। नोट डाउन कीजिए इसे, नोट डाउन करेंगे। चलिए, अब आप जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने क्षेत्रफल की विमा निकाली,
इसी तरीके से आप आयतन की विमा निकालिए, वॉल्यूम की। सेकंड हम निकालते हैं वॉल्यूम का। ये मैं चाहता हूं आप खुद से निकालने की कोशिश करें। आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। सूत्र क्या होता है आयतन का? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। चलिए बताइए इसकी विमा क्या होनी चाहिए, सोच समझ के लिखना। चलिए, तो लंबाई की विमा हो गई हमारी एल, चौड़ाई के लिए क्या बताया था? एल, ऊंचाई गहराई सबके लिए क्या बताया था? एल। तो एल 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 की 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? एल क्यूब। तो आयतन को हम लिखते हैं वी से, तो वी की जो विमा हो जाएगी उसको इस तरीके से लिखेंगे, v इज इक्वल टू एल क्यूब। ये हो गए आयतन की विमा। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमको विमाएं लिखनी है। हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला में एक एक टर्म की विमा लिखनी है, उसको सॉल्व करना है अगर सॉल्व हो रहा है। अभी तो इसमें सिर्फ एल एल आ रहा है, आगे हम लोग और विमाएं लिखेंगे जिसमें एम भी आएगा, टी भी आएगा, एम एल टी तीनों साथ में आएंगे, है ना। तो अब हम उनके ऊपर भी काम करेंगे। फिलहाल आपको एक प्रोसीजर समझ में आ गया है। सबसे पहले जिसकी भी विमा की बात कर रहे हैं, जिस भी भौतिक राशि की, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला पता होने के बाद हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे विमा को। इसे नोट डाउन कीजिए। आगे की बातों को सीखने समझने के लिए हम जाएंगे अब स्मार्ट बोर्ड के पे। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम मूल भौतिक राशियों की बात करेंगे। मूल भौतिक राशियों की विमा एवं मात्रक। तो इस तरीके की एक टेबल तैयार कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। सेकंड में लिखेंगे मूल भौतिक राशि, इसके बाद लिखेंगे इसके मात्रक का नाम, इसके बाद मात्रक का चिन्ह, सिंबल कैसे लिखते हैं हम, उसके बाद हम लिखेंगे विमा। तो इस तरीके से आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए जिसमें सीरियल नंबर, मूल भौतिक राशि, उसका मात्रक, उसका चिन्ह और उसकी विमा को हम लिखेंगे। पहली जो मूल भौतिक राशि है जिसका नाम हम जानते हैं वो है द्रव्यमान। इसको हम ऐसे m से डिनोट करते हैं। मात्रक इसका होता है किलोग्राम। यहां पर मात्रक में SI मात्रक की बात हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां होती हैं, CGS, FPS, है ना, ये बताया था। हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं? जो सिस्टम इंटरनेशनल है, जो कि मानक पद्धति है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो हम SI मात्रक की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान, उसका SI मात्रक होता है किलोग्राम। इसका चिन्ह होता है केजी। पूरा किलोग्राम नहीं लिखते हम, शॉर्ट में लिखते हैं केजी, ठीक है। और विमा के ऊपर बात करें तो इसकी विमा होती है एम। अभी बताया था मैंने आपको, है ना, इसकी विमा होती है एम। चलिए अब इस तरीके से सेकंड लिखिए। कितने मूल राशियां होती है बताइए? हमने आपको बताया था कितनी मूल भौतिक राशियां होती है? 7। अब जल्दी जल्दी लिखेंगे थोड़ा पेज के साथ। दूसरी मूल भौतिक राशि का नाम है लंबाई, जिसको हम LD कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद मात्रक जो है इसका SI मात्रक मीटर होता है। इसको हम पूरा मीटर ना लिख के सिर्फ स्मॉल m लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी विमा होती है L। क्या बताया था? नोट यहाँ पे ध्यान रहेगा, मैं स्टार लगा रहा हूँ। इस स्टार का क्या मतलब है?
मैंने आपको इसमें बात बताई थी कि चाहे हम लंबाई बोलें, त्रिज्या बोलें, व्यास बोलें, दूरी बोलें, विस्थापन बोलें, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, परिमाप, जहां भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी नापी जाएगी उसकी विमा वही होगी जो लंबाई की विमा होगी। बात समझ में आ गई? तो इसको स्टार की जगह पे जो है आपको ये पॉइंट भी मेंशन करना है। नेक्स्ट है समय t, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी विमा होती है t। ये बात तो हमें पता है। 4th नंबर पे लिखेंगे ताप, ऊष्मागतिक ताप भी बोलते हैं इसे, ठीक है, टी से थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक। इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक केल्विन होता है, ध्यान रखेंगे डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, केल्विन होता है। कैपिटल के से हम इसको निरूपित करते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट, इसके डायमेंशंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले मैं सबके मात्रक लिख देता हूं। चलिए, उसके बाद 5th नंबर पे लिखेंगे विद्युत धारा, आई। विद्युत धारा आई का मात्रक हम जानते हैं एम्पियर होता है और इसको हम पूरा एम्पियर ना लिख के कैपिटल ए लिखते हैं। नेक्स्ट जो है 6 नंबर पे ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, और सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसका मात्रक भी होता है कैंडेला। इनके अगर डायमेंशंस की बात करें तो टेम्परेचर का डायमेंशन हम लिखते हैं इसी तरीके से कि देखिए मैं डायमेंशन इसीलिए अलग से लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि विमा अलग है और डायमेंशन अलग है। विद्युत धारा का जो डायमेंशन होता है वो इस तरीके से ए लिखा जाता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता का हम इस तरीके से जे लिखते हैं। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, बाकी बची हुई मूल भौतिक राशियों को भी हम लिखते हैं इसके बाद, जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 7 और उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट 7 नंबर पे आता है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा जिसे मोल कहा जाता है, ठीक है, और इसके लिए जो चिन्ह हम यूज करते हैं वो करते हैं MOL और इसकी विमा भी यही होती है MOL। ठीक है, या फिर N भी लिखते हैं कभी कभी, तो जहां पर यूज करेंगे वहां पर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अब हम 2 पूरक राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर लिख देंगे पूरक राशियां। दो पूरक भौतिक राशियां भी होती है, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों कोण से रिलेटेड हैं। एक होता है समतलीय कोण, प्लेन एंगल, और एक होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल। समतलीय कोण इसे हम रेडियन के नाम से जानते हैं और इसे हम स्टेरेडियन के नाम से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर करे होंगे जिसमें रेडियन को आपने डिग्रीज में और डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करा होगा, तो ये वही है। ठीक है, वही प्लान एंगल है। सिंबल हम जो यूज करते हैं RAD और SR यूज करते हैं।
इसके डायमेंशंस का हमको बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा नहीं, तो हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं। चलिए इतनी चीज़ें जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम आगे ये मूल भौतिक राशियों के विमा मात्रक हमने देखे थे, हम बात करेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियों के विमा मात्रक। तो मैं कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के विमा मात्रक आपको लिख के दिखाऊंगा। बाकी आपको क्या काम करना है, जो भी आपको आगे फर्दर पढ़ाई में हमको जो भी नई राशि देखने को मिलेगी, है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उस टेबल में ऐड करते जाएंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं यहां से मूल की जगह व्युत्पन्न भौतिक राशियों के ऊपर। तो बहुत सारे मैं नहीं लिखूंगा, फिर से बता रहा हूं, 4 या 5 लिखेंगे आपको समझाने के लिए। बाकी आपका काम रहेगा कि जैसे जैसे आप एडवांस करते हैं आगे क्लास 11th में, आपको वो खुद से लिखने होंगे फिर, ठीक है, खुद से ऐड आप करते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाते हैं, जो जो आपको नया नया दिखता रहेगा उसका आप विमा यहाँ पर लिखते रहेंगे और मात्रक भी लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, आपके पास एक टेबल होगी जिसमें जितनी भी राशियां आपने पढ़ी, जितनी भी भौतिक राशियां आपने पढ़ी, उन सब के मात्रक लिखे होंगे और उन सब की विमा लिखी होगी। और एग्जाम में आपके मात्रक और विमा से तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली जो ये हेल्प करता है वो तो है ही है। तो मात्रक और विमा प्रत्येक राशि की आपको पता होनी चाहिए। याद अगर नहीं भी है तो ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, समय हमारा यहाँ पर कवर अप होता है आज की क्लास में, और हम अब करते हैं क्लास को वाइंड अप। उम्मीद करता हूँ आज क्लास में जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। बहुत स्लोली मैं अभी चल रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि नया टॉपिक है। नए टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझिए, टाइम लीजिए, जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आएंगी वैसे वैसे हम क्लास का पेस बढ़ाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।